चलो थोड़ा शुरू से शुरू करने की सोचा था मैं, तो अचानक बीच में मैं वो स्टोरी शुरू कर दी। बट सर बचपन के बारे में बताओ, आपने बचपन कहीं नहीं शेयर किया, आपने डायरेक्ट शेयर किया था कि आपने 12वीं की है, वो भी केमिस्ट्री में, बीएससी की है केमिस्ट्री में। हाँ, लेकिन बचपन स्कूलिंग कौन से स्कूल से किया? मैं पैदा हुआ नैनीताल में, ठीक है। और वहीं एक स्कूल था भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय। Okay. हाँ, तो वो हम एक आर्मी के रिटायर्ड वो थे, उनका स्कूल था, तो वहाँ ना पूरा आर्मी टाइप का ही कल्चर था कि आपको एकदम वही ग्रीन कलर की ड्रेस होती थी और पूरी वही टोपी और पूरा डिसिप्लिन की, जूते चमकते हुए होने चाहिए। तो वहाँ मैंने पढ़ा 7 तक। अच्छा। फिर मेरे फादर टेलीफोन एक्सचेंज में थे। अच्छा। फिर उनका ट्रांसफ़र हुआ मुरादाबाद में। ठीक है। 2 साल हम लोग मुरादाबाद रहे। ठीक है। और फिर वापस नैनीताल आ गए। सेम स्कूल नहीं, फिर मैं वो गवर्नमेंट स्कूल में गया। अच्छा। हाँ, 9, 10, 11, 4 साल। ओह नाइस। हाँ, और फिर नैनीताल कॉलेज, डीएसबी कॉलेज है नैनीताल। नहीं 9th का बताओ ना, आपका जब जैसे सरकारी स्कूल में आए होंगे, हाँ, तो डिफरेंस आया? ये नहीं, तो थोड़ा प्राइवेट टाइप होगा, रिस्ट्रिक्शन होगी, डिसिप्लिन्ड होगा। हाँ, नहीं, बट नैनीताल में क्या है ना, नैनीताल है स्कूल्स के लिए फेमस। राइट। आपको पता है ना कि शेउड है वहाँ। हाँ। बच्चन साहब वहीं से पढ़े हैं। हाँ। फिर सेंट जोसेफ से, जहाँ से नसीर सर पढ़े हैं। अच्छा। हाँ, तो नैनीताल स्कूल्स के लिए बहुत फेमस है। ओके। तो वहाँ के जो नॉर्मल स्कूल्स हैं ना, वहाँ भी पढ़ाई बहुत अच्छी है। ओह। तो गवर्नमेंट स्कूल भी ऐसा नहीं था कि कुछ भी हो रहा है। मतलब मुरादाबाद की स्कूल बहुत ही, जैसे जब 7th में मैं था और मेरा भाई 9th में था, बड़ा भाई, और मेरे से छोटा भाई जो भी 2 साल छोटा था। तो हम सब ना नैनीताल में थे बहुत ही एवरेज स्टूडेंट। ठीक है। बहुत एवरेज, मतलब अगर क्लास में 70 बच्चे हैं तो 35वां 40वां नंबर आ रहा है हमारा, सभी भाइयों का, सभी इक्वली एवरेज। कि उनकी तीनों की एवरेज भी निकालो तो भी एवरेज है। लेकिन मुरादाबाद जाते ही हम तीनों भाई टॉपर हो गए अपने अपने क्लास। तो हमको समझ आया कि नैनीताल का एजुकेशन सिस्टम कितना सही है कि वहाँ का एवरेज बच्चा बाकी जगह टॉपर है। भाई साहब, टॉपर है। तो फिर हम वापस आए, तो एक्चुअली वो भी उतना बुरा नहीं था वो गवर्नमेंट। अच्छा। हाँ, वहाँ नैनीताल में पढ़ाई का बहुत है कल्चर। अच्छा। हाँ, अभी भी वहाँ बच्चे पढ़ने में बहुत फोकस, सबकॉन्शियसली प्लांट किया गया उनको। हाँ, तो पढ़ाई में बहुत ध्यान देते हैं बच्चे। और फैमिली में आपके कैसा था, मतलब पिटाई विटाई होती थी? नहीं। अच्छा। मेरे फादर बहुत ही कूल आदमी थे। जैसे बहुत सारे मेरे दोस्तों की कहानियां हैं कि उनको थिएटर नहीं करने दिया माँ बाप ने। हाँ। मेरे फादर का था कि तुमको जो करना है करो, तुम्हारी लाइफ है, तुमने भुगतना है। वो ज़हन थे। तो उनका था कि तुम देखो भाई, तुम्हारी लाइफ है। तो उन्होंने कभी ये नहीं किया कि उन्होंने थिएटर का, ठीक है। उन्होंने बस इतना मुझसे कहा कि वो 12th के बाद उन्होंने बोला साइंस ले ले। मैं सोचा था कि अब मैं नाटक कर ही रहा हूँ, जब थिएटर मैंने शुरू कर दिया था 11th 12th क्लास से ही। तो मुझे लगा था कि मैं अब आर्ट्स लेता हूँ ये सब। तो उन्होंने बोला नहीं, साइंस लेना। तो मैंने कहा चलो, इतना ही उन्होंने कहा। बाकी फिर क्या नेगोशिएशन हो रहा था। बाकी फिर उन्होंने बोला जो करना है करो। तो क्या होता था, नैनीताल बहुत छोटा सा शहर था तब, तो अब तो बहुत भीड़ हो गई, तब इतना वो नहीं थी। तो कभी कभी रात को 11 बजे, बहुत रात है नैनीताल के हिसाब से, 10:30 11 बजे एकदम, यहाँ के 2 बज रहे हैं मतलब। हाँ, उस तरह का। तो मेरे पिताजी एक क्लब में जाते थे। ओके। और मैं रिहर्सल में। तो हमारा घर थोड़ा एक चढ़ाई पे रास्ता था। कभी कभी रात 11 11:30 बजे रोड पे सिर्फ 2 ही लोग हैं, मैं और मेरे पिताजी। आगे वो जा रहे हैं क्लब से निकल के, पीछे मैं जा रहा हूँ रिहर्सल से निकल के। क्लब कौन सा था ये?
उधर हैं, वहाँ नैनीताल में सब शारदा संघ एक क्लब है और भी अच्छा। वहाँ 2-3 क्लब हैं जहाँ लोग जाते हैं। और कैसी थी लाइफ बचपन की आपकी, मतलब घर पे कैसा था माहौल वॉल, बड़ा हैपनिंग कैसा था, या नॉर्मल मिडिल क्लास? नॉर्मल, मतलब हम लोग 4 भाई हैं। अच्छा, हाँ, तो काफी वही दूसरे जैसे नंबर पे? 4, हाँ दूसरे नंबर पे 4, जैसे 4 लड़कों का घर होता है वैसे हुड़दंग वाला घर था। अरे भाई, हाँ रायता फैला हुआ है। रायता फैला हुआ था। हाँ, अच्छा। और 4 लड़के जिस घर में हैं तो वही है सब 5 लड़के पिताजी मिला के बस खाना दे दो जब। हाँ, बस मेरी माँ बेचारी परेशान रहती थी कि हॉस्टल खोला हुआ है आपने। हॉस्टल ही था वो। तो मस्त था, लेकिन नैनीताल में बहुत मस्त था जीवन बचपन में। काफी पीसफुल लाइफ होती है बहुत पहाड़ों की ना, बहुत बहुत पीसफुल कंपैरेटिवली। मुझे याद है, मैं अभी 5-6 साल पहले कसौली गया था, तो मैं शायद किस्सा सुनाया भी। वैसी वाली पीसफुल नहीं। नहीं नहीं, अरे वो वाली पीसफुल नहीं यार, आप पूरी बात तो सुनो यार, आप तो आगे चले गए। तो कसौली में मैं ड्राइवर को लेके खाना खिलाने ले गया, और 8 बजे तो उसको मैंने कहा तू भी खा ले। तो हम गए, तो हमने एक मिठाई की दुकान थी, उस पे समोसे और वो मट्ठी वट्ठी टाइप की लेने लग गए। तो वो समोसे गरम किए, उसने मट्ठी और समोसे दिए, और उसने हमें कहा कि आप निकल जाओ, मैं बंद कर रहा हूँ। हाँ। और हमने कहा खाना खा ले, कहता नहीं 8 बजे का टाइम है। उसने शटर डाल दिया और हम बाहर। मैंने कहा यार Correct. ये क्या गेम खेला इसने। मतलब नॉर्मली कहीं और जाओ, वो वेट करेगा कि हाँ। कस्टमर आ रहा है, कह रहा तू निकल, मेरा 8 बज गए। बस करेक्ट। मेरा हो गया काम जितना करना हाँ, था। तो वही है, वो अपना सुकून वाली जिंदगी है। वैसा ही था नैनीताल में। अब बहुत अब भीड़ तो हो गई, commercialize हो गया, बहुत अब तो बहुत बहुत कमर्शलाइज commercialize हो हो गया। हाँ, बट सर आपका तो मतलब यार, आप सिंगर हो, आप राइटर हो, आप पोएट हो, आप एक्टर हो। आपका एक्चुअल में मन क्या था जब शुरू में आपने शो एक्टर? यार ये सब चीज़ ना, ये अलग अलग बाद में होती है। जब आप नाटक कर रहे होते हैं ना, थिएटर, तो ये सब एक ही चीज़ है एक्चुअली। क्योंकि नाटकों में आपको गाना भी है खुद ही, ऑब्वियसली। नाटक मतलब, और मैं तो, मेरी तो शुरुआत ही म्यूजिकल नाटक से हुई है। हमारा एक थिएटर ग्रुप है नैनीताल में, युगमंच नाम का। ओके। तो मैंने जो पहला नाटक किया उसका नाम था नाटक जारी है। नाटक जारी है। हाँ, और वो एक म्यूजिकल नाटक था जो कि भारतेंदु के 2 नाटकों से को मिला के बनाया था। तो उसमें वो म्यूजिकल नाटक था। और मैंने मतलब समहाउ मैंने बहुत सारे म्यूजिकल नाटक किए, मैंने डायरेक्ट भी किए हैं, म्यूजिकल लिखे भी हैं। अच्छा। हाँ, तो मुझे वैसे भी थोड़ा म्यूजिक से लगाव है। सितार सीखा हुआ है आपने? मैंने सितार सीखा है, अब तो नहीं आता बजाना, लेकिन 2 साल 3 साल नैनीताल में सितार सीखा था। फिर मैं NSD आ गया, और फिर मैं मेट्रोपोल्यूटेड हो गया। कमर्शलाइज्ड। ये मेरा, मैंने 2-3 शब्द खुद के बनाए हैं। मेट्रोपोल्यूटेड, मेट्रोपोल्यूटेड GD। अरे तो फिर मैं भूल गया अब। लेकिन हाँ, मैंने 2 साल 3 साल सीखा था। और तो नाटकों में आपको सब करना ही पड़ता है। राइट। आपको अब गाना लिखना भी पड़ता है। तो अब मैंने 2-3 प्लेज लिखे हैं जो म्यूजिकल है। अच्छा। हाँ, तो मैंने उसमें गाने लिखे भी हैं। जैसे विज़र्ड ऑफ ओज करके एक फेमस नाटक है, उसका आकर्ष खुराना AK वेरियस, उन्होंने एक उसका हिंदी एडेप्टेशन किया था। अच्छा। प्रोड्यूस, तो उसके सारे गाने और उसका म्यूज़िक मैंने किया था। अच्छा। हाँ, बहुत मस्त गाने हैं उसमें। ओके। तो अगर आपको उसमें एक शेर है जिसको आपको कहानी पता है ना, वो डॉर्थी है जिसको, जो रास्ता भटक जाती है, फिर उसको एक शेर मिलता है। अच्छा। जो कि डरपोक है, जिसके पास करेज नहीं है। तो डरपोक शेर का एक गाना है। अच्छा। तो ऐसा गाना है वो कि मैं हूँ एक मामूली सा शेर, बब्बर बब्बर बब्बर, कैसे कहूँ कहने में मुझको आती है शर्म, पर कहना ही पड़ेगा थोड़ा होके बेशरम, अंधेरे से रात से कभी कभी अपने आप से मुझको लगता है डर, मैं हूँ एक मामूली सा शेर, बब्बर बब्बर बब्बर। ऐसा पूरा। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं उसमें। एक टिन मैन है, उसका गाना है। एक शेर है, उसका गाना है। एक स्केयर क्रो है, उसका गाना है। तो मैंने बहुत सारा म्यूजिकल काम किया है। तो थिएटर में अपने आप ही, तो अब आप गाने लिख भी रहे हो, म्यूजिक भी बना रहे हो, तो असल में तो आप नाटक कर रहे हो। लेकिन लोग कहते हैं कि अरे आप
पोएट समझ भी गया, हो, मुझे- आप म्यूजिक नहीं भाई, मैं नाटक It's like कि- आई एम अ थिएटर हाँ, पर्सन। वो वही जैसे हम स्टैंड अप करते हैं तो सब कुछ हम ही करते हैं, करेक्ट। तो उसको एक्ट अलग कर दो, हाँ, डायलॉग अलग कर दो, हाँ, कि राइटिंग आप भी तो अपना खुद ही सब लिख रहे हो सब ना, 360 तो आप डिग्री। राइटर भी हो, आप परफॉर्म भी कर रहे हो, तो आप और परफॉर्म बीच में अगर एक गाना भी डाल दूं तो हाँ, सिंगर भी और हो। आप उसमें कैरेक्टर भी करते हो अलग हाँ, निकल हाँ, के, हाँ, हाँ, तो आप एक्टर भी हो। हाँ। तो वो वैसा ही है ये। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।